भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। भारत के भाग्य विधाता मतदाता भाइयों एवं बहनों, मैं आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में हर मतदाता से मैं खुद के लिए वोट मांगने आया हूं कि आप कमल के निशान पर बटन दबाइए। आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है और मैं आपको भरोसा देने आया हूं कि मैं आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भारत के भाग्य विधाता आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। लोकतंत्र की मांग है, हम जाति बिरादरी से ऊपर उठे, संप्रदायवाद से ऊपर उठे, सबका साथ सबका विकास। और मैं कहता हूं, आपने शासक बहुत देख लिए, एक बार एक सेवक को आजमा करके देखो। लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। अब की बार मोदी सरकार। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन क्योंकि बातें की गई है तो शायद जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं अपनी पार्टी की प्रतिनिधि का भी एक रूप यहाँ पर हूँ। आपने हमें काम करते हुए देखा है। धर्मदेव जी को जब विधायक थे, जब एक जीते हुए उम्मीदवार के रूप में काम करते देखा है। मैं जब हारी, दिल से कभी नहीं हारी, क्योंकि आप लोगों के सम्मान ने, आप लोगों के प्यार ने कभी मुझे हार महसूस नहीं होने दी। एक विधायक की तरह आपने मुझे सम्मान, जो अपनापन दिया, वो मैं आपके साथ लगी रही। तो एक हारे हुए प्रत्याशी ने कभी जीते हुए प्रत्याशी से कम काम नहीं किया होगा, इस बात के सब आप लोग गवाह हैं। शैलेंद्र भाई ने छुट्टी का जिक्र किया, बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जांचा परखा खरा, हमें आप जांच चुके हैं, हमें आप परख चुके हैं और हमारी सरकार आपके उम्मीदों पर खरा है। और अंतिम बात, मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए तो भी आपसे जुदा हम हो नहीं सकते, और इससे ज्यादा तो हम आपके हो नहीं सकते। और एक बार हमारी आवाज में आवाज तो मिलाओ, क्या है इस शहर में ऐसा जो हम कर नहीं सकते। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका
नादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमग्न विधि का है ये विधान, बेटी बेटा एक समान। विधि का है ये विधान, बेटी बेटा एक समान। आओ चलाए ये अभियान, बनाए अपना देश महान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, कहा जाता था जैसा राजा तथा प्रजा, लेकिन आज राजा रानी के गर्भ से जन्म नहीं लेता। आप जो मशीन में जो उंगली से बटन दबाते हैं, उससे ही राजा का जन्म, जनप्रतिनिधि का जन्म होता है। तो आज कहा जा सकता है यथा प्रजा तथा राजा। और आपने भाई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर साबित किया। वही एक समर्थन, वही एक आशीर्वाद, वही एक आपका सम्मान। मदान्त सिन्धुरस्फुरत्तमुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलितोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुश्री। जब आप किसी भी सफल आदमी को देखते हैं तो उसकी बहुत लंबी लड़ाई, उसका एक बहुत लंबा इतिहास होता है कि उसने कितनी मुश्किलें सही हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हंस रहा है उसे जरूर दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है जरूर उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के तो इंसान चमक ही नहीं सकता, क्योंकि जो जलेगा उसे दिए में तो उजाला होगा। ज्वलद्धरञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रकार कल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् निशीदिनी तम प्रबन्ध बद्ध। एक ही बात कहती हूँ कि सीढ़ियाँ उनके लिए होती हैं, जिन्हें छत तक जाना होता है, जिनकी निगाहें आसमां पर, उन्हें रास्ता खुद बनाना होता है। हजारों साल की गुलामी, पहले शुक्र आए, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। सबके आने के बाद भी अगर भारत जिंदा रहा तो उसका कारण था हमारी संस्कृति। हम पृथ्वी को देवता मानते हैं, हम सूरज को देवता मानते हैं, हम चांद को मामा मानते हैं। यानी प्रकृति में भी संबंधों को हम देखते हैं। और शायद यही वजह थी कि इतने साल की गुलामी के बाद भी भारत जब आजाद हुआ तो हमारी संस्कृति मरी नहीं थी। हम दोबारा उसी तरह से खड़े हो गए। और इसीलिए कहा जाता है कि रोम मिश्र सब मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इस हस्ती ना मिटने के पीछे जो कारण है वो आज हमें याद करने बहुत जरूरी है। हम सबने इतिहास पढ़ा है। अगर 1905 में बंगाल का जब विभाजन करने की बात आई, अगर हम स्वदेशी का नारा नहीं देते तो उस विभाजन को कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन स्वदेशी का नारा अगर बंगाल को बचा सकता है तो आज स्वदेशी का नारा भारत को विश्व गुरु बना सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि नदी कब अपना रास्ता यूं ही छोड़ती है, अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, और मर जाती है, मिट जाती है वो कौन, जो अपनी पहचान छोड़ती है। चन्द्रकल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकसजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो धरणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकदा सदा शिवं भजाम्यहम्। मेरे मन मंदिर में रहती हो तुम राम की तरह, तुम्हें दिन रात पूजती हूँ मैं शाम की तरह। मेरी भारत माता, मेरी भारत माता।
शिरस्तमञ्जलिं वहन्ति लोललोललोचनोललामबालनग्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। पहुंची है स्वाति मालीवाल का इस्तीफा मांगने। उनका कहना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनके ऊपर, उन्हें बर्खास्त करा जाना चाहिए। कमल जी सहरावत हमारे साथ है। कमलजीत जी, इतना हल्ला क्यों? एसीबी ने इनके यहाँ पर एक हफ्ते पहले नोटिस भेजा क्योंकि बरखा जी की एक रिक्वेस्ट मिली थी। यहाँ आए 85 भर्तियों का कोई जवाब नहीं, 26 पहले वाले लोगों को निकाल दिया। इन्वेस्टिगेशन की तो सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये कौन सी ईमानदारी है? यही पूछने हम यहाँ पर आए हैं। ईमानदारी नहीं कर सकते तो कोशिश छोड़ दीजिए। वंदे पीवी संधू और साक्षी मलिक, उन्होंने साबित कर दिया कि ये कहा जाता है कि वैसे तो लड़कियां लड़कों के बराबर होती हैं, लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, शारीरिक क्षमता में कमजोर होती हैं। लेकिन इन बेटियों ने ये साबित कर दिया कि हम शारीरिक शक्ति में भी लड़कों से पीछे नहीं हैं। भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को, सौगात रहने। साक्षी मलिक, इनके पिताजी को ये खेल चुनने के लिए खुश थी क्योंकि लड़कों का खेल था, तो ये खेल चुनने के लिए इनके समाज को इनको विरोध झेलना पड़ा। इनके जो माता पिता हैं उनको समाज ने काफी खरी खोटी सुनाई। लेकिन कहा जाता है कुछ करना है तो हट कर चल, जरा हिम्मत से डट कर चल। लीक पर तो सब चलते हैं, कभी भी हाथ पलट कर चल। हमें जाना कहाँ, चले हैं कहाँ पे हमसे पूछे है ये मांगरे। चल निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस पर मरना 100 जन्मों के समान है। देखकर तेरी मस्ती मेरा मन भी डोला, माहे रंग दे बसंती चोला। जब ये 30 शहीद चले थे और जब सलाखों से बाकी गिरफ्तार हुए कार्यकर्ता देशभक्त देख रहे थे, तो ये आवाज उनकी आई थी साथियों कि ये तो माहे रंग दे बसंती चोला करके फांसी पर लटकने के लिए जा रहे थे। मार्च 23 मार्च की बात है वो, लेकिन जो बाकी थे वो भी उसी तरह से इस फांसी के फंदे को चूमने के लिए मचल रहे थे। साथियों, ये आजादी आज जिस देश में हम लोकतंत्र की बात करते हैं, बहुत सम्मान से कहते हैं कि भारत हमारा राष्ट्र है, तो ये बात ध्यान रखने की बात है कि भारत किसी एक बाउंड्री का नाम नहीं है, किसी सीमाओं में बंधे हुए क्षेत्रों को भारत नहीं कहते। भारत है आपका आत्मसम्मान, भारत है आपकी निष्ठा, भारत है आपका विश्वास और भारत है आपका गौरव। अगर महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से नीचे उतार कर नहीं फेंका जाता, अगर महात्मा गांधी जी वहां पर ये प्रण नहीं लेते कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा, अगर सुभाष चंद्र बोस बराबर के वेतन न मिलने को स्वीकार कर लेते, तो कभी देश आजाद नहीं होता। साथियों, जब गुस्सा आता है तो गुस्से को दबाइए मत, गुस्से का इस्तेमाल कीजिए, देखिए जीवन में क्या बेहतरी कर सकते हैं। दर्द को हवा दीजिए साथियों, जिस आदमी में दर्द होता है वही जीवन में कुछ कर पाता है। साथियों, एक बार उस बटन दबाने से पहले इस बात की चिंता जरूर कर लेना कि देश का नायक और नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि भारतीय मरे नहीं, भारत की सीमा घटे नहीं, विदेशी घुसे नहीं, गद्दार फले नहीं। कोई आंख उठाकर देखे तो आंख निकाल दी जाएगी। ये बात हमें पता होनी चाहिए। 1000 मील का मार्ग लड़ाई करने पर यूज करने वाला अग्नि का अगर शस्त्र पाकिस्तान के पास
नमस्कार भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है कि आने वाली 23 अप्रैल को दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने निश्चित हुए हैं। आप सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे द्वारका बी वार्ड नंबर 38S से अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं आप सबकी शुभकामनाओं का धन्यवाद करती हूँ। साथियों, भारत में लगातार 10 साल केंद्र में और लगातार 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। इस कार्यकाल में न केवल दिल्ली ने बल्कि पूरे देश की जनता ने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्डों को बनते हुए देखा। 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, एक के बाद एक होने वाले घोटालों ने देश की जनता का सरकार से विश्वास उठा दिया। इस देश की जनता को ये लगने लगा कि पार्टी के उनके मुखिया पार्टी के सरदार तो हैं, लेकिन असरदार नहीं है। और शायद यही कारण था कि देश की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया और आज जो चुनाव पिछले सालों में हुए हैं, हर एक में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। इसी बीच 2013 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जब दिल्ली की जनता ये ठान चुकी थी कि वो कांग्रेस को वोट नहीं देगी, कहीं ना कहीं उन लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका था। इसी बीच में एक ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी के नाम से दिल्ली में आई, जो कि अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार की मुहिम का सहारा लेकर आगे बढ़ी थी, जो कि दिल्ली में निर्भया कांड के बाय प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ी थी। उस सरकार के मुखिया ने दावा किया कि वो वीआईपी कल्चर नहीं पनपने देंगे। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी होकर जनता के लिए काम करेंगे। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए वादे किए, बिजली हाफ, पानी माफ, युवाओं के लिए वाईफाई, बहनों के लिए रोजगार। ये सब वादे करके आई जो सरकार दिल्ली में जब चुनाव लड़ी तो दिल्ली की जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया और दिल्ली की विधानसभा में अपार बहुमत से उनको बिठाया। लेकिन आज 2 साल के बाद दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। वीआईपी कल्चर न लेने की बात करने वाले मुख्यमंत्री के घर में आज 38 एसी लगे हुए हैं। वो करप्शन फ्री दिल्ली को करने वाले मुख्यमंत्री के खुद के मंत्री रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। महिला सुरक्षा की बात करने वाले मुख्यमंत्री के खुद के बाल विकास कल्याण मंत्री महिलाओं के साथ जिस तरह से सीडी स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, पूरा देश उसके लिए सर्वसार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि उनके विधायक अपने आप में कैरेक्टर का एक उदाहरण होंगे और उनके खुद के लॉ मिनिस्टर लॉ की फर्जी डिग्री, ग्रेजुएशन की फर्जी डिग्री के केस से पकड़े जाते हैं। लाल बत्ती में आज घूमने वाले मुख्यमंत्री सिर्फ दिल्ली तक अपने आप को सीमित नहीं रखते हैं, वो पंजाब में जाकर, गोवा में जाकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। जिस आदमी ने कहा था कि वो दिल्ली की जनता की सेवा के लिए आए हैं, आज दिल्ली उनके लिए सेकेंडरी थिंग हो गई है और वो अगर इलाज कराने भी जाते हैं तो दिल्ली की जनता को मोहल्ला क्लिनिक खोलने का वादा करके आज वो अपने इलाज के लिए बार बार बाहर जाते हैं। साथियों, सबसे बड़ी जाति जो इस सरकार ने की, आपकी मेहनत की कमाई के 526 करोड़ रुपए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का बजट रखा। मोहल्ला क्लिनिक एक खुला, लेकिन एडवर्टाइजमेंट दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक, केरल तक और बॉम्बे तक होती है। तो साथियों, पिछले 2 साल में वायदों को किस तरह से मजाक बनाया गया, ये हम सब ने देखा है। साथियों, आप सब ने देखा है कि 2 दिन पहले कैग की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने ऑर्डर किया है कि 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के अकाउंट से वसूले जाएंगे, क्योंकि इस पार्टी ने दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का ये पैसा अपने विज्ञापन के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए दूसरे स्टेट्स में जाके खर्च किया है। आप सबके सामने सारी स्थिति है। और साथियों, जिस तरह से पिछले 2 साल में झूठे वादे आज इसके धरातल पर आ चुके हैं, आप आगे आने वाले चुनाव में भी उसकी सच्चाई को आज ही जांच सकते हैं। फरवरी 2015 में झूठे वादों के दम पर दिल्ली में सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री आज फिर से झूठे वादों की झुड़ी लगाने के लिए सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली से हाउस टैक्स को हटा देंगे, माफ कर देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप IRS की पोस्ट पर रहे हैं, आप दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं पढ़ते हैं? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में इस बात का कोई प्रोविजन नहीं है कि हाउस टैक्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माफ कर पाए। अगर कोई भी व्यक्ति जो सरकार में आता है वो इसे माफ करना चाहता है, तो बहुत जरूरी है कि दिल्ली के तीनों निगम में एक ही दल की सरकार होनी चाहिए। वो सरकार प्रस्ताव पास करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास इस प्रस्ताव को भेजे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर इस प्रस्ताव से सहमत होता है तो इस प्रस्ताव को पार्लियामेंट में भेजना पड़ता है और
चौथे मिनट में भी इसे पास करने के लिए साधारण बहुमत नहीं बल्कि 2/3 मेजोरिटी होना जरूरी है। तो मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ कि कोई भी वादा करने से पहले आपने जो दिल्ली की जनता का पहले दिल दुखाया है उन बातों को ध्यान में रखें और सोच समझ कर कोई भी वादा करें। इस तरह के झूठे वायदे करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। जिस दल से मैं आती हूँ भारतीय जनता पार्टी, उस दल का एक ही सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास। भाई नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा के चुनाव में 2014 में आए तो आप लोगों ने उन्हें अपार जन समर्थन दिया और आपके समर्थन से ही, आपकी ताकत से ही आज देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बिना रुके बिना थके काम कर रहा है। साथियों, जब भाई नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतीयों का सिर भी सम्मान से खड़ा हो जाता है, उन्हें भी महसूस होता है कि वो भारतीय हैं। आज उस व्यक्ति की ताकत जो आपने दी थी, आप देखते हैं कि आज की सरकार दिखती है, उसका काम दिखता है। ये वो व्यक्ति है जो आपके लिए न सोता है, न खाता है, न खाने देता है। और अगर पड़ोसी मुल्क हम पर बुरी नजर डालता है, हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश करता है, तो उनकी सीमाओं में 200 किलोमीटर तक अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का आज भारतीय सैनिकों को दम अगर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये आप सबका साथ और आप सबके विकास की बात थी कि आज प्रधानमंत्री जी इस तरह से काम कर रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की टीम काम कर रही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पिछले महीने हुए विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलता है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना आप सबकी शुभकामनाओं और आप सबके विश्वास का प्रतीक है। साथियों, पिछले 10 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। इस दौरान द्वारका के आसपास के क्षेत्र को देखें तो बहुत से काम हमारे क्षेत्र के लिए किए गए। द्वारका डाबरी फ्लाईओवर का निर्माण, विश्वासन फ्लाईओवर का निर्माण, द्वारका सेक्टर 12, 17, 22, 23 में कम्युनिटी हॉल का निर्माण, पार्कों में बेंच लगाना, शौचालय बनाना, बच्चों के लिए झूले लगाना, ये सब काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारे क्षेत्र में किए। द्वारका में खेल कूदों को प्रोत्साहन देने के लिए द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा मेमोरियल स्टेडियम का निर्माण किया। पार्कों में ओपन जिम का निर्माण किया गया। साथ ही पार्कों में बड़े बुजुर्गों के बैठने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया गया। आने वाले समय में हम आरसीसी के बेंच लगाना, पार्कों में शौचालय बनाना और सफाई व्यवस्था, इन सब का आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ये काम आपकी सुविधा के अनुसार पूरे करेंगे। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में 5000 मीट्रिक टन कूड़े का निष्पादन प्रतिदिन होता है। पिछले सालों में हमने कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट की शुरुआत की, जिसमें 1800 मीट्रिक टन से 16 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। आने वाले समय में भी गैसिफिकेशन से बिजली उत्पादन का प्लांट लगाने की हमारी योजना है, जिसमें 2000 मीट्रिक टन का प्रयोग करके बिजली बनाने का काम शुरू किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में पार्कों में बैठने के लिए बेंच, बच्चों के लिए झूले, लाइट की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में भी इन बेंचों की संख्या, झूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में 104 वार्डों में से 500 जगह पर ओपन जिम की शुरुआत की है और आने वाले समय में सभी पार्कों में ओपन जिम की शुरुआत की जाएगी। द्वारका में सफाई को दुरुस्त रखने के लिए ऑटो टिपर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कॉम्पैक्टर मशीन्स की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में इंग्लिश मीडियम क्लासेस की शुरुआत की गई है। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की शुरुआत की गई है और ई टॉयलेट्स बनाने की व्यवस्था शुरू की गई है। आने वाले समय में इस व्यवस्था को और बढ़ाया जाएगा। साथियों, सीसीटीवी कैमरे के लिए न केवल स्कूल बल्कि पार्कों में और सड़कों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और पुलिस पिकेट्स को बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी, ताकि द्वारका साफ हो, सुंदर हो और सुरक्षित हो। केजरीवाल बार बार बोलते हैं, दिल्ली सरकार बार बार प्रहार करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर, एमसीडी के ऊपर, लेकिन साथियों मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, बात बताना चाहती हूँ आपको कि हमने काम किया। हाँ, एक गलती जरूर की, हमने प्रचार नहीं किया। हमने जनता की गाड़ी कमाई को काम के बदले में प्रचार के ऊपर लगाने की बजाय ये मानकर चले कि दिल्ली की जनता हमारे काम को देख रही है। साथियों, आप सबको विश्वास दिलाते हुए मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। आने वाली 23 तारीख को भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दिन है,
जब अपने आप क्षेत्र के सिर्फ प्रतिनिधि को नहीं चुनते हैं, बल्कि न केवल दिल्ली के बल्कि देश के विकास के लिए एक विचारधारा को चुनते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वोट करना जिस तरह से आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है, आप उस दिन समय निकालकर मतदान के लिए जरूर जाएंगे। साथियों, इस वोट के अधिकार को लेने के लिए हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। देश को जब 1947 में लोकतंत्र का दर्जा मिला तो उसमें एक ही अंतर था, गली नाली सड़क तो पहले भी बनते थे, लेकिन हमें आत्मसम्मान और अपने लोगों को चुनकर सरकार चलाने का अधिकार नहीं था। हमारे देश के शहीदों ने जान दी है इस वोट के अधिकार को पाने के लिए। तो आप सबसे निवेदन है कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र में विश्वास को बढ़ाने के लिए आप समय निकालें और उस दिन अपने वोट के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। और आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप ये वोट मुझे देंगे तो मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी, किए हुए सभी वायदों को निभाऊंगी और आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना विश्वास मुझ पर जताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। हर दिल की सुनेंगे भाजपा, सुनेंगे जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। राम 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 राय। सत श्री अकाल भाजी। ए भैया, जिसने जेब पे डाका डाला उसको सबक सिखाना है, झूठे वादे वालों से अपनी दिल्ली को बचाना है, अपनी दिल्ली को बचाना है। झुकी झुकी जाना है, हर घर में दीप जलाना है, दिल्ली के बच्चों के चेहरे पर खुशियां बिखराना है। CCTV LED से सहज सुरक्षा लाना है, हर घर में पानी का नल हो, दिल्ली ग्रीन बनाना है। खुशियां भूलेंगे भाजपा, चुनेंगे जीतेंगे जनमन, हर मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली दिल्ली। I support BJP. वणक्कम दिल्ली। सलाम हुजूर। मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। My vote for BJP. हर संग बैठेंगे किसानों के, हम चलेंगे संग जवानों के, राष्ट्रवाद की अलग जगाते दिल्ली के दीवानों के, हाँ दिल्ली के दीवानों के। स्वच्छ सड़क हो, स्वच्छ हृदय हो, डिजिटल सिस्टम लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, हर गली में कमल खिलाना है, हर गली में कमल खिलाना है। जिसने दिल्ली को कष्ट दिया, सब मंत्री संतरी भ्रष्ट दिया, हम सबको सबक सिखाएंगे, दिल्ली दिलवाली सजाएंगे। दिल की सुनेंगे भाजपा, सुनेंगे जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे खिलके रहेंगे मोदी कमल तरंग। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, 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 भाजपा दिल्ली में, नए चेहरे, नई ऊर्जा, नई उड़ान। दिल्ली मांगे कमल निशान। कमल का बटन दबाइए,
नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनाइए।